श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों की जिनसे आप जान सकते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। उनको बताने से पहले यदि आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरी ट्विन फ्लेम टॉपिक्स पर बनी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस जर्नी पर हैं और इसमें कोई एडवाइस हेल्प चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वो कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हैं इस भौतिक जगत में। यहाँ सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस कनेक्शन का सबसे सही प्रमाण सिर्फ आपकी आत्मा दे सकती है और कोई नहीं। कुछ 1-2% ही दुनिया में एल्केमिस्ट हैं जो इस असेंशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पावर्स डेवलप कर चुके हैं और वो आपको देखकर बता सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। उनके अलावा सिर्फ आपकी अपनी सोल। नो डाउट आपका बर्थ चार्ट, आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट डिज़ायर नंबर, शॉर्ट में न्यूमरोलॉजी, पामोलॉजी, ये सब भी कुछ कुछ बताते हैं, पर पूर्ण प्रमाण तो आपकी आत्मा ही देती है और कोई नहीं। अब बात करते हैं उन साइंस और सिम्टम्स की जो ये बताते हैं या कहें इशारा करते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हैं या कनेक्शन में हैं। इसमें भी जैसे मेल गोल्डन रे ट्विन फ्लेम बताते हैं अपने 35 सालों के इस असेंशन ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्सपीरियंस से कि इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें ग्रेजुएट रिटर्न ट्विन फ्लेम्स और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ट्विन फ्लेम्स आते हैं, जिसमें मैं खुद को ग्रेजुएट रिटर्न से मिलता पाती हूँ। तो उस अपने और जितनों को मैं जानती हूँ उनके एक्सपीरियंस से बताऊंगी। संकेत, ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे संकेत मैच करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिफरेंट जर्नी है, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुने। पहला इसका संकेत ये होता है कि आप अपने ट्विन से मिल चुके होते हैं अपनी अर्ली एज में या कहीं टीन एज में, कॉलेज लाइफ में। वो मिलना ज़रूरी नहीं कि कुछ रिलेशनशिप ही रहा हो, ये ऐसा ही जस्ट जानते हूँ वाला भी हो सकता है। कभी ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए रोड पर पाथ क्रॉस की हो या शॉर्ट रिलेशनशिप भी रहा हो और या कैजुअली 1-2-4 बार जस्ट मिले देखा हो, फिर उसके बाद सालों ऐसे ही बीत जाएं और फिर आप कुछ ब्रीफली 5-10 मिनट के लिए मिलें और फिर ना मिलें, फिर आप अपने 30s में 40s में आप फिर मिलें, जो प्री प्लान्ड होता है। तब तक शायद आप दोनों मैरिड हों या नहीं भी हो सकते, मीन्स कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ से आप में से एक या कहें दोनों इस कनेक्शन को लेकर अवेयरनेस में आना शुरू हो जाते हैं और आपकी अवेकनिंग की डीप यात्रा शुरू कर देते हो। दूसरा इसका संकेत ये होता है कि जब वो प्री प्लान टाइम आता है और आप कनेक्ट होना शुरू करते हो तो आपको उनके साथ अंदर से एक इंटेंस इंट्यूटिव नोइंग महसूस होती है, जैसे आप इन्हें जानते हो, आपको कुछ अंदर से जुड़ाव महसूस होता है। तीसरा संकेत ये होता है कि आपका दिमाग मेल्ट होने लगता है पुरानी धारणाओं से, पुराने विचारों से, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से, जिसमें आप खुद को माफ़ करना शुरू हो जाते हो, अपने
पास्ट की ज़िंदगी में खुद को इग्नोर करने के लिए, खुद को ना सुनने के लिए, दूसरों को खुश करने की दौड़ में भागते रहने के लिए। चौथा संकेत ये होता है कि आपको सिंक्रोनोसिटी मिलनी शुरू हो जाती है। 11-11 की, 333 की और भी ऐसे कुछ नंबर्स की। मुझे पर्सनली शुरू में 333 और 11-11 की ही सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा शुरू हुई थी। आपको विजन्स आने लगते हैं, कुछ फ्लैशेस दिखने लगते हैं, आपको उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी महसूस होने लगती है। शुरू में मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि बचपन से सब मुझे कहते थे, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं याद कर रही थी या याद कर रहा था। मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड अक्सर जब वो कहीं बाहर से शहर में वापस आती थी और मैं उसे बिना बताए फ़ोन करती थी कि पहुंच गई तू, वेलकम, तो वो चौंक जाती थी कि तुझे कैसे पता चलता है। तो तब मुझे समझ नहीं आता था, पर कभी किसी को मुझे लेकर ऐसा नहीं होता था कि मैंने याद किया और वो कॉल आ जाए या वो बंदा आ जाए। पर शुरू में जब मैं अपने ट्विन को याद भी करती थी या हल्का सा भी ज़्यादा सोचती थी, तो उसका मैसेज आ जाना और उसी बात का आंसर कर देना जो मैं सोच रही होती थी, बहुत अजीब लगता था। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये टेलीपैथी होती है। पांचवा संकेत ये होता है कि वो आपकी फिट टू लिस्ट से बिल्कुल मैच नहीं करते। जैसे आप अपनी अपब्रिंगिंग से या कहें बचपन से सोचते हैं कि आपके पार्टनर फिज़िकली ऐसे होंगे या होने चाहिए, वो वैसे बिल्कुल नहीं होते और आप फिर भी उनसे एक लगाव, जुड़ाव महसूस करते हो अंदर से। अपना कहूँ तो मेरे ट्विन के साथ कल्चरल डिफरेंस है, जो मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी कि जिससे मैं प्यार करूँगी वो उस कम्युनिटी से हो, और उनके हेयर से लेके कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सोचा करती थी। सो वो आपकी फिट टू लिस्ट से मैच नहीं करते होते। छठा संकेत ये होता है कि जब आप खुद को सुनने लगते हैं, उनसे कनेक्शन में आने के बाद कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं आपके जीवन में, जैसे आपकी कुंडलिनी में जागृति, हलचल होना, आपका हार्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाना, जो सब आपको अलाउ करता है आपकी अपनी सेल्फ को असेंड, इवॉल्व करने को, जो आपको आपकी सेल्फ रियलाइजेशन में मदद करते हैं। सातवां संकेत ये होता है कि आपकी 3D लीनियर जीवन में, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो या मेंटली, उथल पुथल शुरू हो जाती है और आपकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। क्योंकि जब आप अपने ट्विन से थोड़ा भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपको मिरर करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होने लगते हैं। क्योंकि वो आप ही की दूसरी पोलैरिटी होते हैं, तो उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं वो आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी वीकनेसेस। तो जब तक दूसरा अपने वीक पॉइंट को देख नहीं लेता, वो उसे हिट करते रहते हैं, जिससे ये इंटरनल उथल पुथल चलती रहती है, जो आपको चैलेंज करती है, इंस्पायर भी करती है अपने डीप अंदर तक, अपनी उस डार्कनेस में जाने को और खुद में परिवर्तन लाने को, ताकि आप अपना बेस्ट सेल्फ बने। आठवां संकेत ये होता है कि आप खुद पर बहुत बिलीव करने लगते हो कि आपका कोई पर्पस है, जिसको लेकर आप किसी की नहीं सुनते, वही करने लगते हो जो आपकी डीप इनर सेल्फ आपको कहती है, और आप आंसर्स के लिए भी अपने अंदर की वॉइस को ही सुनने लगते हो रेदर की दूसरों को सुनने से, क्योंकि आप समझने लगते हो कि सारे आंसर्स अंदर ही हैं, बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप खुद को चूज़ करने लगते हो, खुद को वैल्यू देने लगते हो। नौवां इसका संकेत ये होता है कि इसमें टाइम, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। जितना आप खुद को अंदर से हील करते जाते हो अपने उस डार्कनेस में जाकर, उतना ही आपका उनके साथ प्यार और गहरा होता जाता है। उसमें फिर चाहे आप उनसे सालों से ना मिले हो, इवन ना इस 3D रियलिटी में बात भी की हो, पर आपका प्यार बढ़ता ही जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, फिर चाहे वो कहीं भी किसी के साथ ही क्यों ना हो। ये थे कुछ संकेत
जो आप तब अनुभव करते हैं जब आप अपने ट्विन से कनेक्शन में आते हैं या कहें मिलते हैं इस भौतिक जगत में। आशा है कि आपको कुछ रोशनी दे पाई हूँ। अगर आप भी इन संकेतों को अनुभव कर रहे हैं तो कृपया शांत होकर खुद के साथ बैठें और अपने अंदर से कंफर्मेशन लें कि वो सच में आपके आध्यात्मिक पार्टनर या कहें ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। आपकी सोल आपको आंसर्स ज़रूर करेगी। और मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें अगर आप अपने ट्विन से मिले हैं और आप अपनी जर्नी के किस फेज़ में हैं। मुझे आपकी जर्नी से कनेक्ट होकर बहुत खुशी मिलेगी। अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे मोटिवेट भी करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाती रहूं। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।